हेलो फ्यूचर्स, वेलकम बैक टू योर फैमिली। आज की हमारी थ्योरम है बेटा 10.2 बोलती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। किसी भी सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो ये है। यहां से सर्कल के ऊपर बेटा कोई भी दो टेंजेंट टच कर रही है। एक टेंजेंट तो बेटा जी ये है और एक टेंजेंट बेटा जी ये है। दो टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है और आपको यह बात बहुत अच्छे से मालूम है कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है बेटा, एक पॉइंट पर टच करती है। तो ये दोनों टेंजेंट सर्कल को कितने कितने पॉइंट पर टच करेगी, केवल एक एक पॉइंट पर टच करेगी। ये बात हमने सीखी है थ्योरम नंबर 10.1 के अंदर। जिसने ये थ्योरम अगर नहीं देखी है वो 10.1 थ्योरम पहले जाकर देखे, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करे और तब यहां आए तो आप लोगों को ये थ्योरम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर थ्योरम की लैंग्वेज पर आए तो थ्योरम ये कहती है कि किसी भी सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, नाम दे देते हैं P। यहां से अगर कोई भी दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ की जाए तो उनकी लेंथ्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। ये आप लोगों को बताना है, प्रूव करना है कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ये इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देते हैं, पहला काम। और यहां पर इन दोनों को भी हम कर देते हैं ज्वाइन। क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। और आप लोगों को पता है जी, कोई भी थ्योरम हम सॉल्व करें तो कहां से शुरू करते हैं बेटा, गिवन से शुरू करते हैं। कहां से करते हैं? गिवन से। हमेशा आपको पता है कि कुछ भी दो सर्कल के अंदर हम क्या करते हैं, अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्या करते हैं? अ सर्कल विद सेंटर ओ। गारंटेड दे रहा हूं, कुछ ना समझ आए ये लिख के आ जाओ, नंबर नहीं कटेंगे गिवन में, है ना। अ सर्कल विद सेंटर ओ कर दिया आप लोगों ने। ऐसे ही इसके तुरंत बाद हम कर रहे हैं क्या, टू प्रूव। क्या करना है हमें? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? हमें पता है सर जी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल करना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का नाम बता दो बेटा इसी बात पर कि एपी को किसके इक्वल बनाना है बेटा जी, बीपी के इक्वल बनाना है। समझ आ रहा है ना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट सर जी इक्वल बता दो कैसे होगा। तो वही लेंथ ऑफ टेंजेंट मुझे इक्वल करवाना है आप लोगों से। तो मैंने लिख दिया भाई एपी इक्वल बीपी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने बेटा जी कंस्ट्रक्शन क्या की है, हमने कंस्ट्रक्शन की है सर कि ज्वाइन कर दिया हमने इस सेंटर ओ को ज्वाइन कर दिया ए से और बी से और पी से। यही काम किया है ना आपने बेटा। देखो ओ को मिला दिया ए से, ओ को मिला दिया बी से और ओ को मिला दिया पी से। तो बस आगे बढ़ते हैं। आप यहां देखोगे बेटा तो आपने बना दिए यहां पे दो दो ट्रायंगल्स। क्या बना दिए? दो ट्रायंगल बना दिए। तो बस आप यही इन दो ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। आप और मैं दोनों मिलके नाम लिखते हैं बेटा, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। नाम आप अगर रीड करेंगे तो AOP BOP। समझ आया बेटा? ये दो ट्रायंगल आपने और मैंने मिलके कंप्लीट कर लिए। अब समझना है क्या क्या इसके अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है नोटिस करो, बताओ आप। ये बेटा सर्कल की क्या कहलाती है? रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस। तो इस ट्रायंगल के अंदर भी ये रेडियस है और इस ट्रायंगल के अंदर भी रेडियस है। तो दोनों की लेंथ कैसी होगी बेटा? इक्वल होगी नहीं होगी? होगी ना। तो बस लिख दो आप इसी बात पे कि OA इक्वल है किसके? OB के। रीजन क्या है बच्चा? रेडियाई। क्या है? रेडियाई। हाँ, RADII। रेडियस इसलिए नहीं लिखा बेटा, रेडियस जो है वो है सिंगुलर फॉर्म और रेडियाई क्या है बेटा? प्लूरल फॉर्म। एक टाइम पर कितनी रेडियस यूज कर रहे हो बेटा आप? दो रेडियस। इसलिए रेडियस की जगह पर रेडियाई लिख दिया। अगर आप रेडियस भी लिखते हो तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। डरना नहीं है, बस एक बात और आपने सीख ली, बहुत अच्छी बात है, सीखना तो जरूरी होता है। और आप नोटिस करोगे बेटा इस ट्रायंगल के अंदर और ये इस नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड बेटा देखो दोनों में आ रही है ना, दोनों में आती है। तो आपको पता है आप क्या लिखते हो, OP इक्वल OP। सर जी ये हो गया कॉमन। क्या हो गया? कॉमन। बहुत बढ़िया। एक थ्योरम आपने 10.1 क्लियर किया, समझा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कभी भी रेडियस अगर आ जाए, मिल जाए, तो यहां एंगल कितना बनता है बेटा? 90 डिग्री का बनता है। कौन सी थ्योरम है ये? हमारी थ्योरम 10.1 है। ऐसे ही ये वाली रेडियस
अगर इस टेंजेंट पर मिल जाए तो यहां पर एंगल कितना बनता है बेटा जी, 90 डिग्री बनता है। ये बात आपको पता है, तो लिख लेते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल हो जाएगा बच्चा एंगल ओ बी पी के। होगा या नहीं होगा? होगा ना, बहुत बढ़िया। फिलहाल के लिए हम रीजन लिख लेते हैं ईच 90 डिग्री है। उस थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग है, याद है ना आपको? अगर आपको याद नहीं है तो रिक्वेस्ट मान लो आप ये मेरी, ठीक है, या सजेशंस मान लीजिए, आप वो थ्योरम नंबर 10.1 की वीडियो जरूर देख के आइए। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। आपको पता है दो ट्रायंगल के अंदर अगर आप कोई भी तीन बातें इक्वल कर लो, कौन सी तीन बात है बेटा? देखो, ये इक्वल किया इसके, ये इक्वल किया इसी के, और आपने एक एंगल भी इक्वल कर दिया। नोटिस करेंगे कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा जी? हाइपोटेनियस होती है। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया है BOP के बाय RHS रूल। हाँ, कोई नया नहीं है, पुराना ही है। R मतलब बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, और साइड ये रही। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हैंस, और आप लोगों को मालूम है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हम उसकी कोई भी साइड इक्वल कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे AP जो है वो एक ट्रायंगल की साइड है और BP जो है वो दूसरे ट्रायंगल की साइड है। बस सिंपल हो गया, जीत गए बाय CPCT। क्लियर है? CPCT आपको पता है क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है आप सबको? क्लियर है? ऐसे ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।